अब सौनकादिक ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, किनसे? सूत जी महाराज से। प्रभु आप हमें वो कथा सुनाइए। कौन सी कथा? कहा कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ और किस कारण से सुखदेव जी को, राजा परीक्षित जी को कथा सुनानी पड़ी, ये कथा हमें सुनाइए। सूत जी महाराज अब कथा सुनाते हैं। देखिए सूत जी कौन है? ब्राह्मण नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, शूद्र जाति के थे। और जानते हैं ये पहले व्यास जी ने जब पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, तो वहां नियम बताया था कि शूद्र और स्त्री को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। लोगों ने सिर्फ यहीं तक पढ़ा, ब्राह्मणों ने ही कह दिया क्योंकि उन्हें ही अधिकार है ये सब बोलने कहने का, तो इतना ही पढ़ा, आगे पढ़ा नहीं, और कह लीजिए गलत प्रचार करते हैं। और हर कोई भी नहीं, कथाकथित ब्राह्मण जो है, अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है वो नहीं पढ़ा, इसलिए क्योंकि उस समय स्त्रियां कामकाज में होती थी और उस समय ऐसा लगता था कि मंद बुद्धि होती, थोड़ा समझने की शक्ति कम होती है, तो इसीलिए कथा सुनने की अधिकारी नहीं। शूद्रों के पास और भी बहुत सारे काम होते थे, तो उनके पास समय नहीं, इसलिए वो अधिकारी नहीं है। यहाँ पे जातिवाद और वर्गों का भेद व्यास जी ने नहीं किया, वो किया किसने? बाद में हुआ है। क्योंकि प्रभु के कथा के तो हर कोई अधिकारी है। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम ही मेरे पास आना, तुम उचित हो, तुम अनुचित हो। भगवान ने कभी भेद नहीं किया। भेद करते ना तो भील जाति की, भिलनी के, निम्न जाति की भिलनी के हाथों से बेर नहीं खाते। चलो खा भी लिया, महाराज झूठे बेर तो कभी नहीं खाते अगर भेद करते तो भगवान ने कभी भेद नहीं किया। भगवान तो बस यही जानते थे, क्या? भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। भाव से भजेगा भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा, भाव के भूखे हैं भगवान। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, भक्ति करेंगे ना तो निंदा होगी। कर्माबाई ने भक्ति की, लोगों ने कूट कूट के निंदा की, स्त्री है, बिना नहाए धोए भोजन कराती है। मीरा ने भक्ति की, लोगों ने निंदा की। सबरी ने बेर खिलाई, उसकी भी निंदा हुई है, लेकिन जो इन निंदा से डरा नहीं वो ही आज भक्त जिंदा है। उसी को हम याद करते हैं, उसी का हम उदाहरण दिया करते हैं। निंदा से डरती मीरा, निंदा से अगर डरोगे तो जल के धार में बह जाओगे। निंदा से डरती मीरा तो भव से पार नहीं हो पाती। सूत जी शूद्र जाति के होकर के भी कथा सुना रहे हैं। तो वर्णों की महानता थी, जातिवाद कुछ भी नहीं था। 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्रों को पैर की संज्ञा दी गई और वैश्य को जंघाओं की संज्ञा दी गई और क्षत्रियों को हाथों की संज्ञा दी गई, ब्राह्मण को मुख की संज्ञा दी गई। किसके चरण, किसके जंघा, किसकी भुजाएं, किसका मुख, जानते हैं ये सब कौन है? ये स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप है। भगवान ने अपने पैरों को शूद्र की संज्ञा दी, जंघाओं को वैश्य की, क्षत्रियों को हाथों की, भुजाओं की संज्ञा दी और मुख को ब्राह्मणों की संज्ञा दी। महाराज
और देखिएगा, विचार करिएगा आप ही, कभी भी कोई किसी का प्रणाम करता है या भगवान का भी प्रणाम करते जाते होंगे मंदिर में जा करके, मुख का कभी भी प्रणाम नहीं करते आप? मुख को स्पर्श करके करते हो तो बताइए, प्रणाम तो पैरों का ही होता है।